Good morning to my dear students. Students, today I am here to discuss a new concept, and the concept is basically chemical coordination and integration. So, students, in today's topic, basically we are going to discuss about various endocrine glands, their structure, their function, and the hormones which are released by them. So, students, as we know that कि जितने भी animals हैं, basically I am talking about the human beings. The control and coordination process means control and coordination means कि various organs are functioning properly and to fulfill the requirement of the all body functions as well as for the completion of the life cycle in a normal way different body organs are functioning properly. एंड आई वांट टू से दैट कि ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं कोऑर्डिनेटेड वे पे एक साथ काम कर रहे हैं. इनको काम करने के लिए एक तरह का कंट्रोल चाहिए, एक तरह का कोऑर्डिनेशन चाहिए, एंड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैन बी डन बाय टू डिफरेंट सिस्टम्स. द फर्स्ट वन इज़ नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ एंडोक्राइन सिस्टम. रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर. तो आज में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे कंट्रोल करता है वेरियस बॉडी फंक्शंस को. So today I will initially tell you about the endocrine glands, their structures and the hormones what they are going to release and their functions. तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो आई वांट टू टेल यू दैट कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द काइंड ऑफ ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस. आई हैव टू से दैट कि ये वो ग्लैंड हैं जो अपने सिक्रेशन को विदाउट किसी डक्ट के सीधे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं. आई हैव टू से दैट कि जो भी इनका सिक्रेशन है, इनका सिक्रेशन एक केमिकल है और इस केमिकल को बोलते हैं हार्मोन. मीन्स दे आर गोइंग टू रिलीज देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और ब्लड के साथ ये हार्मोन पूरी बॉडी में रोटेट होते हैं और जहाँ पर भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है, मीन्स जहाँ पर भी इन हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक स्पेशल इफेक्ट शो करते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. And the chemicals which are released directly into the bloodstream without any duct, these chemicals are called as hormones. ठीक है. एंड इन अनदर वे वी कैन से दैट दीज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. मीन्स इनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बट ये अदर ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं. और इनको हम एक तरह से केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कि हार्मोन्स आर केमिकल्स or chemical messengers which are released by endocrine glands and directly into the bloodstream, and they are traveling throughout the body along with the bloodstream or blood, and they are showing their impact on a particular target organ. now अब हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की. तो हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो आई वांट टू टेल यू दैट कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज़ having different endocrine glands at different regions which are releasing different types of hormones. तो एक्सेप्ट इट आई ऑल्सो वांट टू इंक्लूड दैट कि इन सबको छोड़ करके आपका लीवर है, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, आपका किडनी है, आपका हार्ट है, ये भी स्मॉल अमाउंट में कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है. एंड दीज हार्मोन्स आर कंट्रोलिंग वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. तो आई विल इनिशिएट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रीजन, वेरी हेड रीजन. तो मैं हेड से स्टार्ट करते हुए नीचे की ओर चलूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. तो इन द हेड रीजन आई वांट टू टेल यू दैट कि आपने पढ़ा हुआ हाइपोथैलेमस इज अ रीजन ऑफ ब्रेन. ये हाइपोथैलेमस आपका नर्वस सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होने के साथ साथ आपके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. बिकॉज दिस हाइपोथैलेमस हैव सम इंपॉर्टेंट न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स. मीन्स ऐसी सेल्स जो न्यूरॉन हैं और साथ में ये हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कर रही हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियाई. एंड दीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ हॉर्मोन्स. ये कई सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही हैं. जनरली the hormones released by the hypothalamus regulates and synthesis of the secretion of the pituitary gland. तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट कि जैसे स्कूल होता है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बाद टीचर्स होते हैं, टीचर्स के बाद स्टूडेंट्स होते हैं. तो यानी प्रिंसिपल टीचर्स को डायरेक्ट करता है कि क्या काम करवाना है और टीचर्स डायरेक्ट करते हैं बच्चों को कि सपोज एक प्रोजेक्ट बनाना है. वर्ड सॉरी इन्वायरमेंटल डे पे 5 जून पे जो होता है आपका एक कोई प्रोजेक्ट बनना है, उसमें कोई काम होना है, रैली निकलनी है, अवेयरनेस प्रोग्राम होना है. तो प्रिंसिपल इज़ गाइडिंग योर बायोलॉजी टीचर कि बायोलॉजी टीचर से कह रहा है कि ऐसा ऐसा काम अपने बच्चों को समझा दो जो कि आगे जा कर के 5 जून को यानी एनवायरमेंटल डे पे होना है. तो आई वांट टू से दैट कि प्रिंसिपल ने हाइपोथैलेमस का काम किया,
टीचर ने पिट्यूटरी का काम किया, पिट्यूटरी ने अपने अदर ग्लैंड्स का मतलब है स्टूडेंट्स को स्टिमुलेट किया कि भैया ये हार्मोन रिलीज करो, इससे ये काम होना है। सो आई मीन टू से दैट कि हाइपोथैलेमस इज काइंड ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, विच इज रेगुलेटिंग पिट्यूटरी। पिट्यूटरी यू कैन एनालाइज और यू कैन रिजेंबल इट विद द टीचर्स। तो आई वांट टू से दैट कि जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है और पिट्यूटरी अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, ठीक है। एंड जनरली टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। तो सीधी सी बात है कि जो रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे कि भैया इस पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करो। वहीं जो इनहिबिटिंग हार्मोन होंगे, नाम से समझ में आ रहा है कि इनहिबिटिंग हार्मोन क्या काम करेंगे कि ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्ट करेंगे कि भैया ये हार्मोन रिलीज मत करो, ठीक है। तो हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर कि हाइपोथैलेमस इज रिलीजिंग टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन्स। वन एग्जांपल इज गिवन इन दिस पिक्चर, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है। तो इट इज़ स्टिमुलेटिंग गोनेट्स टू रिलीज देयर हार्मोन्स, मतलब ये आपके गोनेट्स को रिलीज करेंगे, ठीक है। ये आपके सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, पिट्यूटरी तब जाके अपने LH और FSH को सिक्रेशन करेगा, और LH और FSH के सिक्रेशन में सपोज ये मेल के केस में मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपके मेल की टेस्टिस को स्टिमुलेट करेंगे भैया कि आप टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करो, ठीक है। नाउ सिमिलर केस इनहिबिटरी हार्मोन्स जो हैं, इनहिबिटरी हार्मोन का एग्जांपल है सोमेटोस्टेनिन, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ इनहिबिटरी हार्मोन। तो यानी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे कि कुछ हार्मोन्स के सिक्रेशन को कम करो, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ द हार्मोन्स रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस रीचेस टू द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, अब हाइपोथैलेमस जो है, अब पिट्यूटरी की मैं बात करूं तो पिट्यूटरी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, एंटीरियर रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जो भी हार्मोन पहुंचता है तो वो तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, उसके थ्रू पहुंचता है। वहीं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जो हार्मोन पहुंचेगा वो डायरेक्टली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम पहुंच जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम कमिंग टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ एज वी ऑल नो दैट कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एंड इट इज़ लोकेटेड इन टू द स्कल, और स्कल के अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, और सेला टर्सिका नाम की कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और ये आपके हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टाल, एक डेंटल की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ ये अटैच्ड होती है। अगर पिट्यूटरी की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं, और आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। अब जो पहला पार्ट है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, इसको ये इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स। तो इनके नाम हैं आपके पारस डिस्टेलिस और पारस इंटरमीडिया, ठीक है। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनो हाइपोफाइसिस फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। पहला पार्ट है आपका पारस डिस्टेलिस और दूसरा पार्ट है आपका पारस इंटरमीडिया। और पारस डिस्टेलिस जो है ये कई सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। इन हार्मोन्स के नाम मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, जैसे आपका ये प्रोलेक्टिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है, LH है, FSH है, इन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। वहीं जो आपका पारस डिस्टेलिस है, पारस डिस्टेलिस जो है आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है, यानी मेलेनोसाइट्स यानी जो आपकी स्किन के पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके सिक्रेशन को रिलीज़ करता है। वहीं आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, आई वन बाय वन आई विल टेल यू दैट। जैसा कि पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के पारस डिस्टेलिस से रिलीज होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर इसका सिक्रेशन हाइपो होगा, हाइपो मीन्स लेस सिक्रेशन होगा, तो इसके लिए जो जो आई हैव टू से दैट कि जब हाइपो सिक्रेशन होगा तो इट विल कॉज स्टंटेड ग्रोथ, बच्चा जो होगा बौना रह जाएगा यानी ड्वार्फिज्म नज़र आएगा। वहीं जब हाइपर सिक्रेशन होगा, हाइपर मतलब ज़्यादा सिक्रेशन होगा, तो इसकी वजह से जो आपको एबनॉर्मलिटी दिखेगी बेबी में हो तो या इंडिविजुअल में, तो उसको बोलते हैं जी जाइंटिज्म, मतलब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबा इसमें इंडिविजुअल पैदा हो जाएगा। वहीं जो दूसरा हार्मोन होता है ये होता है प्रोलैक्टिन, ये भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के पारस डिस्टेलिस से रिलीज़ होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है बेसिकली ये फीमेल में इसका रोल ज़्यादा होता है, और फीमेल में मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इन द ह्यूमन फीमेल। वहीं जो तीसरा हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
नाम से समझ में आ रहा है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और उसके सिक्रेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है। वहीं जो लास्ट है वो LH एंड FSH। LH और FSH जो हैं बेसिकली ये मैं कह सकता हूँ कि ये आपके गोनेट्स को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन होते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन होते हैं। अब देखिए LH का काम मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है। इन मेल LH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन, क्योंकि टेस्टिस जो है, टेस्टिस एंड्रोजन नाम के हार्मोन को बनाता है। तो मेल में जो आपका LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको हम बोलते हैं, तो ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है कि भैया तुम किसको सिक्रेशन करो, तुम एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज़ करो। वहीं जो फीमेल है, फीमेल में जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ओवरीज को स्टिमुलेट करता है कि भैया ओवम को रिलीज़ करना स्टार्ट करो। वहीं जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ह्यूमन फीमेल में ओवरी के अंदर जो ओवम बनता है, आपको पता होगा कि प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है, उससे फिर लास्ट में ओवम रिलीज होता है। तो ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है। वहीं मैंने आपको बताया था कि जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो आपके दो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और इसका नाम है आपका ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है बेसिकली जब बेबी का पार्टुरेशन होता है, यानी बच्चा जब पैदा होने वाला होता है, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और वहीं जो आपका वेसोप्रेसिन होता है, इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रीनल ट्यूब्यूल यानी किडनी में नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के रीएब्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। वहीं अभी ये दो हार्मोन आपके रह गए, ये है आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जो है, ये जो कि आपका पारस इंटरमीडिया, जो आपका पहला पार्ट था आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के पारस इंटरमीडिया से रिलीज़ हो रहा था। बेसिकली इसका काम जो है स्किन की पिगमेंटेशन को रेगुलेट करना है, यानी कोई ब्लैक होता है, कोई बिल्कुल वाइट कलर का इंडिविजुअल होता है, तो यानी स्किन में जो पिगमेंट है इसके कलर को ये रेगुलेट करता है। ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरी ग्लैंड होती है हेड पे, तीसरी कहनी चाहिए मुझे कि ये जो होती है ये पीनियल ग्लैंड होती है। और जो पीनियल ग्लैंड है बेसिकली इट इज़ लोकेटेड एट द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, यानी फोर ब्रेन के ऊपर की ओर, यानी डॉर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होती है। और इससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम होता है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन जो है आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, यानी हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तो डायूरेनल रिदम जिसको हम बोलते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आऊँ तो हेड से नीचे आऊँ तो नेक, नेक के पास दो ग्लैंड होती हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड। तो इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा फटाफट आपसे। तो थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड जो होती है इंग्लिश के कैपिटल H के शेप की होती है, और इसके पास टू लोब्स होते हैं। ठीक है। जो आपके ट्रैकिया के पास क्या होती है, लोकेटेड होती है। ठीक है। एंड थायराइड ग्लैंड जो है इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक तो अगर आप पिक्चर को देखें तो फॉलिकल, और दूसरा है स्ट्रोमल पार्ट्स। तो वेरी क्विकली आई वांट टू टेल यू दैट कि जो थायराइड ग्लैंड है ये जो है एक स्पेशल हार्मोन को रिलीज़ करती है, जिसका नाम है थायरॉक्सिन, जिसको T3 और T4 भी बोलते हैं, टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन और ट्राई आइडो थायरॉक्सिन। T4 का मतलब हो गया टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन, और T3 का मतलब हो गया ट्राई आइडोथायरॉक्सिन। तो जो आपका ये थायरॉक्सिन हार्मोन है ये बेसिकली आयोडीन की प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है, यानी अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो हाइपोथायरोडिज्म हो जाएगा, यानी थायरॉक्सिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनेगा। अगर थायरॉक्सिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनेगा तो गॉइटर, यानी गले में देखा होगा आपने फूल जाता है, तो जिसको बोलते हैं गॉइटर। ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर किसी फीमेल को आयोडीन की डिफिशियंसी हो और हाइपोथायरोडिज्म हो जाए, तो जो उसका बच्चा पैदा होगा, तो बच्चा जो होगा उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्टंटेड होगी, और वो मेंटली रिटार्डेशन उसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, और रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs की फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है। तो मैंने पहले ही कहा कि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मतलब इसका मतलब ये है कि इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके अलावा थायरॉक्सिन के अलावा एक थायरो कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन भी इससे रिलीज होता है, जो कि आपके कैल्शियम के बॉडी में ब्लड में जो ब्लड है उसमें कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। अब देखिए थायराइड ग्लैंड है तो एच शेप की होती है, तो एच के पास आप जानते हैं कि फोर कॉर्नर होंगे, तो फोर कॉर्नर्स में टू पेयर्स ऑफ आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं बेसिकली, ठीक है, इनसे बिकॉज दीज आर इन टू पेयर्स एंड ईच पेयर इज रिलीजिंग अ स्पेसिफिक हार्मोन, एंड दिस स्पेसिफिक हार्मोन इज कॉल्ड एज पैराथॉर्मोन।
ठीक है। तो इससे रिलीज होने वाला पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन इसको बोला जाता है। ये भी वही काम करता है जो आपका कैल्सिटोनिन काम करता है, यानी ब्लड में कैल्शियम के लेवल के एब्जॉर्प्शन के रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। अब थोड़ा सा नेक से नीचे आए तो अब उसके नीचे चेस्ट, चेस्ट के पास हार्ट, हार्ट के पास जो ग्लैंड होती है, तो हार्ट की डॉर्सल साइड पे आप देखेंगे थाइमस ग्लैंड होती है। और ये थाइमस ग्लैंड जो है बेबीज़ में बहुत बड़ी साइज़ की होती है, और जैसे जैसे वो एडल्ट होते जाते हैं वो डिक्रीज़ करता जाता है साइज़। एंड दिस थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द थाइमोसिन हार्मोन। एंड थाइमोसिन जो है एक्चुअली दिस इज़ द साइट फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। मतलब जो टी लिम्फोसाइट हैं आपकी बॉडी में वो आपके थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। ठीक है। तो यानी ये अपनी आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है और एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम करता है। सिंपल वे में अगर मैं बात करूं या और भी सिंपल वे पे बात करूं तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी इन द ह्यूमन बींग्स। अब थोड़ा सा और नीचे आऊँ, चेस्ट से नीचे फिर आपका एब्डोमेन रीजन है। एब्डोमेन में आपकी किडनीज होती हैं, किडनीज के पास आपका एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, मतलब कहने के जो किडनी का टॉप मोस्ट पार्ट है तो उसकी छत पे, किडनी की छत पे कह सकता हूँ मैं कि आपको एड्रिनल ग्लैंड्स नज़र आएंगी। और एड्रिनल ग्लैंड जो है बेसिकली दो तरह के टिश्यूज से मिलके बनी होती हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कैटा कॉर्टेक्स। ठीक है। तो जो मेडुला है अंदर की ओर का पार्ट है, कॉर्टेक्स जो है बाहर की ओर का पार्ट है। तो एड्रिनल जो मेडुला रीजन है बेसिकली दिस इज रिलीजिंग एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन टाइप ऑफ हार्मोन्स। तो एड्रेनलिन का जो मेडुला रीजन है वो दो हार्मोन्स रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। और यह इनको बोलते हैं हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। तो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब इमरजेंसी होती है तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। या इनको कैटाकोलामाइंस के नाम से भी, तीसरा नाम है इनका कैटाकोलामाइंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, ये आपकी अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, ये आपकी आई की जो प्यूपिल्स हैं उनके डायलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, स्वेटिंग को इंक्रीज़ करते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज़ करते हैं, रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं, और ग्लाइकोजेनेसिस को यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं। वहीं जो कॉर्टेक्स रीजन है एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रीजन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ टू हार्मोन्स। इन ये हार्मोन्स हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब फैट या प्रोटीन से ग्लूकोज को बनाना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये आपकी बॉडी में मिनरल और वाटर के जो अमाउंट को बैलेंस करने का काम करता है। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड today's concept. I think this is enough for today. In the next video I will talk you about the next hormones which are released by different glands. Till then, thank you, bye bye, and have a nice day.